यहाँ क्लोज हुई है तो जितनी भी रेंज थी वही नीचे हमारा 50,850 तक का टारगेट बनता है। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो गाइस कि 51,500 की पुट अगर कल मार्केट 50,850 पे आती है तो कहीं ना कहीं ये चीज 650 मैक्सिमम जाके क्लोज कर सकती है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस आई होप आपका आज दिन अच्छा गया हो। वैसे तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल दिन था, ठीक है, बजट आना था, आपको पता है मार्केट में कैसी वॉलिडिटी होनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस वीडियो थोड़ी लेट बना रहा हूँ तो टू द टॉपिक बात करेंगे, ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हो तो आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, जिसमें आपको डेली निफ्टी बैंक निफ्टी का लाइव एनालिसिस, साथ ही साथ स्टॉक्स का। अगर गाइस आपको याद होगा, आज मैंने आपको एक एनालिसिस बहुत सिंपल दे रखा था। बेसिकली देखा जाए तो कल वीडियो वाला ही था। 24,350 के अगर नीचे निकलती है टारगेट 24,300 और 24,200। तो गाइस आई होप जैसी इसके नीचे निकली है आपने इस मूव को कैच कर लिया होगा, ठीक है। और आपको मैंने बोला था 24,600 के ऊपर निकलेगी तो ही 200 पॉइंट की अप मूव आएगी। तो सिंपल सी बात है, 24,600 तो आज ब्रेक ही नहीं हुआ। जब ब्रेक ही नहीं हुआ तो ट्रेड एक्टिव ही नहीं होता। एक ही ट्रेड एक्टिव होता 24,350 का। लेकिन जो मूव है आप देख सकते हो गाइस, यहाँ से स्टार्ट हुई थी और कितनी क्विकली आ गई थी, ठीक है। टारगेट अचीव हुए हैं, लेकिन एंट्री मिली या नहीं मिली वो बात अलग है। टारगेट अचीव हुए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कल कैसे ट्रेड करके चले, देखो यार गाइस, अगर आप देख रहे हो ना यहाँ पे, इस सारी चीज को इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट था बजट का, ठीक है। मार्केट जहां खुली थोड़ा बहुत नीचे आके बंद हुई है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, और हमें क्यों यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, और अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं हम कि मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई चाहे तो लगा सकता है यहाँ से। कुछ दिन अगर इस रेंज के अंदर रहता है बढ़िया है। जैसे 24,600 ब्रेक होगा, जो कल टारगेट बोले थे वही अभी भी वैलिड रहेंगे ऊपर के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे फ्रेश एंट्रीज हुई हैं तभी मार्केट वापस ऊपर आई है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखा जाए तो क्लोजिंग पे ब्रेक नहीं हुआ, इंट्राडे में ब्रेक हुआ था, वापस ऊपर आके आ गई मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, बात कर लेते हैं बाइंग के बारे में। जब तक इंडेक्स 24,600 के नीचे है आप मोमेंटम बाय मत करो। बेशक अगर नीचे आती है तो आप यहाँ से फिर से बाय करके चल सकते हो, क्योंकि प्रीवियसली 24,350 पे सपोर्ट है। हमने इस दिन भी मैंने आपको बोला था 24,350 के आसपास आप बाय कर सकते हो। अभी भी अगर मार्केट वापस नीचे आती है तो 24,350 से लेकर 24,400 वाले जोन पे हमको बाय के बारे में सोचना चाहिए। ऊपर टारगेट होगा 24,500 एंड 24,600। जब 24,600 ब्रेक होगा, इसके आगे हमारा फिर से एक बाय ट्रेड बनेगा। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 24,700 का होगा, नेक्स्ट टारगेट होगा 24,800, ठीक है। पहले आपको मैंने 24,800 दिया था, क्यों दिया था? क्योंकि यहाँ पे ना एक फॉर्मेशन बन रही थी। ये वाली जो फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं बनती है बेरिश बैट पैटर्न पे। अब सिंपल सी बात है, इसमें मैंने आपको क्या बोला था, जब ये ब्रेक होगा तब ये बनेगी। तो ये ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन ये वाला लो ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब वो फॉर्मेशन खत्म। अब उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। उस फॉर्मेशन के बेस पे मैंने आपको टारगेट 24,800 का दिया था, कब? जब ये लेवल ब्रेक होगा। तो अब ये नॉर्मल रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस के ऊपर निकलेगी तो पहला टारगेट हमारा 24,700 का होगा। नेक्स्ट टारगेट जो है वो हमारा 24,800 का होगा। और आने वाले दिन में अगर मार्केट 24,800 के ऊपर आके सस्टेन होती है तो देयर आर हाई चांस कि हमको 25,000 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो हम रेडी रहेंगे अगर मार्केट इधर आके सस्टेन होती है। हो सकता है सिंगल मूव में, सिंगल मूव मतलब ये नहीं कि इंट्राडे में ही आपको 25,150 तक दिखेगा, लेकिन आप कह सकते हो कि कुछ दिन में मार्केट कुछ ऐसे ऐसे करके ऊपर ही जाती हुई दिखे। कंडीशन एक ही है कि 24,600 ब्रेक होना चाहिए, सस्टेन होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट फिर से बता देता हूँ, 24,700। नेक्स्ट टारगेट 24,800। इसके ऊपर आप चाहो तो अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हो। फिर वापस से ऑल टाइम हाई आ रहा है तो इसकी रेसिस्टेंस बनेगी। अगर मार्केट इसके ऊपर भी आके सस्टेन होती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 25,000 होगा। 25,000 के ऊपर टारगेट हमारा 25,158। ऑलमोस्ट कह सकते हो 25,150 या 25,160 इसको बोल के चल सकते हो। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हो। इसके अलावा कोई भी एनालिसिस नहीं है। बाय चांस इस लेवल के नीचे लास्ट स्विंग कैसे देखेंगे? ये गिरावट आई, ये वाली अपमूव आई, फिर यहाँ पे लास्ट बाउंस हुआ, ठीक है। तो ये जो लेवल है ना 24,279, इसके नीचे अगर इंडेक्स निकलता है तो हम जाएंगे सेल करने।
और टारगेट होगा हमारा सीधा ये वाला लो भी या फिर इधर ओपनिंग भी आप कह सकते हो, कहीं ना कहीं 24,100 तक, 24,100 तक की गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। तो कंसिडर सेल बिलो 24,270, थोड़ा बहुत सस्टेन होने देना। स्ट्रेट टारगेट 24,100 का, बीच में चाहो तो 24,200 को भी टारगेट रख के चल सकते हो। तो सिंपल है, इस लेवल के नीचे आकर आप शॉर्ट कर दो। जब तक मार्केट इधर कहीं आ रही है आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचो। यहाँ से पहले भी बाउंस किया है, यहाँ बाउंस किया है, ठीक है, वापस देख सकते हो गाइस यहाँ पर रेजिस्टेंस ली है, फिर से हो सकता है यहाँ सपोर्ट लेके वापस बाउंस देखने को मिल जाए। तो मल्टीपल ट्रेड्स बन रहे हैं इस रेंज में, यहाँ बाय बनता है, ठीक है। ये थोड़ी बहुत नीचे भी आ रही होगी, एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, एग्जिट करेंगे 24,270 के नीचे, और उसी के नीचे हम अपनी पोजीशन भी चाहे तो रिवर्स कर सकते हैं। तो इसके नीचे सेल बनता है, यहाँ बाय बनता है, ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर से हमारा बाय बनता है, ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है तो फिर से हमारा बाय बनता है। तो ये सारे ट्रेड्स हैं जो यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। गाइस बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, जल्दी से क्लियर करेंगे ऑप्शन चेन। और गाइस इसकी कल एक्सपायरी है तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में बात करनी है। कुछ दिन से आपको बोला था कितने पॉइंट की रेंज है, 900 से लेके 1000 पॉइंट की रेंज है। कहाँ ब्रेक होती हुई दिख रही है, डाउन साइड पे ब्रेक होती हुई दिख रही है, और क्लोजिंग भी इसके नीचे ही आई है। बस कल का मॉर्निंग वाला सेशन दिखना है। अगर मॉर्निंग में ओपन यहाँ होती है, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाती है, वापिस से मार्केट इसके ऊपर आ जाती है 52,060 के ऊपर, गाइस चांस होंगे कि मार्केट में ये एक, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है, इसको हम कंसीडर करेंगे फॉल्स ब्रेकआउट। और फॉल्स ब्रेकआउट जब हो जाता है तो उसके बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ट्रेड बन के आते हैं गाइस, मैंने रेंज मार्क कर लिया है। अगर आप देखोगे प्रीवियसली ये सारा सपोर्ट वाला जोन था, ठीक है, फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक करा, वापस ऊपर आई, तो कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास हलचल देखने को मिल रही है। नीचे ब्रेक करा, यहाँ के वापस रेजिस्टेंस ली, फिर वापस नीचे आई, फिर ऊपर जाके फिर से नीचे गिरी है। तो ये जो लेवल है ना, थोड़ा बहुत क्रूशियल जोन है। तो इधर आपको क्या करना है, मार्केट को अवॉइड करना है। कौन से जोन में, 5260 वाले जोन पे और 51,670 वाले जोन पे। गाइस रेंज थोड़ी बड़ी है लेकिन चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। छोटा मोटा अगर प्रॉफिट, जैसे अगर आप चाहो तो इस वाली मूव को कैच कर सकते हो। तो बहुत, अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर ये मूव में ट्रेड बनाना है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके आपको ट्रेड करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। थोड़ा बहुत वो मुश्किल होता है, वैसे तो आज वॉलिडिटी ज़्यादा थी इसलिए रेंज बड़ी बन गई है। हो सकता है कल थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज हो जाए, उसके बाद कहीं हमको ब्रेक देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, 5260 के ऊपर अगर मार्केट आगे सस्टेन होती है, आप बाय कर सकते हो। स्ट्रेट टारगेट 52,200, नेक्स्ट टारगेट जो है 52,400। ऊपर जाओगे, प्रीवियसली ट्रेंड लाइन आ रही है, कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस ले सकती है, तो हम एग्जिट कर लेंगे। फर्स्ट ट्रेड आपका ये हो गया, बाय अबव 52,060। दूसरा ट्रेड जो है, सेल बिलो 51,670, टारगेट जो यहाँ पे लो लगा है इधर कहीं हमारा टारगेट होगा, तो ऑलमोस्ट 51,450 मान के चल लो, 200 पॉइंट की गिरावट। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, 900 पॉइंट का टारगेट आपको बोला था इसके नीचे रेंज के अकॉर्डिंग, तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 50,850 के आसपास हो सकता है। हो सकता है ये वाली मूव एक्सटेंड हो। आज अगर आप बजट देखोगे तो बजट में क्या हुआ है, क्लोजिंग देखो, निफ्टी जो है, निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, ठीक है। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 1% नीचे है। लेकिन अगर आपको सच बात बताऊं तो ये कुछ भी नहीं है। हो सकता है बजट की मूव जो आज नहीं आई वो आपको कल देखने को मिले। कल वन साइड मूव हो सकती है, ये लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट ऊपर जा सकती है, ये लेवल ब्रेक डाउन करती है तो देयर आर हाई चांस की मार्केट नीचे ही रह सकती है पूरे दिन। अब इन दो लेवल्स पे ट्रेड करोगे, देयर आर हाई चांस कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो सकता है। दूसरी चीज, अगर हम हीरो जीरो के बारे में बात करें तो गाइस, पुट ऑप्शन 51,650 के नीचे, इस लेवल के नीचे कहीं ना कहीं अगर मार्केट सस्टेन होती है, चांस होगा कि हमको पुट ऑप्शन में हीरो जीरो ट्रेड देखने को मिले। क्यों? क्योंकि आपको पता है सेल साइड में मोमेंटम कैसा होता है। दूसरी चीज, पीछे वाला दिन इवेंट था, ठीक है। यहाँ पे देखोगे बेरी सेंटीमेंट आया है, ये पुल बैक है। थोड़ा बहुत अगर सस्टेन होने के बाद इधर ब्रेक होती है, ये पुल बैक के ब्रेक होने पे क्या होगा, नेगेटिव सेंटीमेंट आगे कंटिन्यू होता दिखेगा। रेंज का ब्रेक हुआ है ऑलरेडी, उसके नीचे क्लोज भी हो गया है, देयर आर हाई चांस कि ये वाली मूव 900 पॉइंट की मूव हमको आने वाले दिन में दिखे। अब सिंपल है, या तो कल 900 पॉइंट गिर जाए या 2-3 दिन में गिर जाए। तो कल अगर कुछ गिरेगी तो 300-400 पॉइंट हमको इसके नीचे दिखा सकती है, ठीक है। तो 51,650 का जो लेवल है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन चेन पे चलते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे 51,500 के लेवल पे, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा पुट राइटर होंगे। लेकिन 86,000 है, कुछ इतने खास नहीं है। तो मेरा मतलब ये है, अगर मार्केट 51,650 के नीचे आके सस्टेन होती है, देयर आर हाई चांस की 51,500 की पुट
आपको 40-50 रुपए से उठती हुई कहीं ना कहीं 150 या 200 रुपए भी जा सकती है, क्योंकि नीचे 500-600 पॉइंट या 700 पॉइंट तक की गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। कल भी हमने डिस्कस करा था, रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है, कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ क्लोज हुई है, तो जितनी भी रेंज थी वही नीचे हमारा 50,850 तक का टारगेट बनता है। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो गाइस कि 51,500 की पुट अगर कल मार्केट 50,850 पे आती है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ 650 मैक्सिमम जाके क्लोज कर सकती है। अब देखते हैं कल कैसा दिन रहता है, हो सकता है साइडवेज भी हो जाए क्योंकि रेंज बड़ी है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।